दोस्तों, एक सवाल जिसने सदियों से इंसान को हैरान किया है, क्या संभोग सिर्फ शरीर का खेल है या फिर क्या संभोग के जरिए ईश्वर तक पहुंचा जा सकता है। कुछ लोग कहते हैं कि काम वासना इंसान को नीचे गिरा देती है, लेकिन कुछ प्राचीन ग्रंथ और महापुरुष कहते हैं कि जब संभोग को सही तरीके से समझा जाए तो वही इंसान को आत्मज्ञान और भगवान की ओर ले जाता है। सोचो जरा, वही क्रिया जिसे समाज अक्सर छुपाता है, वही अगर तुम्हें परम शक्ति से जोड़ दे तो क्या यह सच है? क्या सच में संभोग से आत्मा की शुद्धि और ईश्वर की प्राप्ति हो सकती है? आज की इस वीडियो में हम खोलेंगे चाणक्य नीति और प्राचीन ज्ञान के वो राज जो बताएंगे कि संभोग तुम्हें बंधन में डालता है या मुक्ति की ओर ले जाता है। तो दोस्तों, दिल थाम कर बैठो, क्योंकि आज का ये ज्ञान तुम्हारी सोच को हमेशा के लिए बदल देगा। भाई, ये सच है कि संभोग इंसान की सबसे गहरी ताकत है, लेकिन समाज ने इसे हमेशा दबाया, छुपाया और पाप कहा। क्यों? क्योंकि संभोग अगर सही तरह से समझ लिया जाए तो ये इंसान को आजाद बना देता है, और जिस इंसान को कोई काबू नहीं कर पाए उससे समाज डरता है। लेकिन आचार्य चाणक्य और प्राचीन ऋषि मुनि इस सच को समझते थे। वे जानते थे कि संभोग केवल शरीर की भूख नहीं बल्कि आध्यात्मिक द्वार है। योग का असली अर्थ है मिलन, संभोग का भी अर्थ है मिलन। फर्क सिर्फ इतना है कि योग में आत्मा का ईश्वर से मिलन होता है और संभोग में पुरुष स्त्री का मिलन। लेकिन अगर संभोग को योग बना लिया जाए तो ये मिलन भी इंसान को ईश्वर की झलक दे सकता है। संभोग और ऊर्जा, प्राण शक्ति। भाई, संभोग में सबसे बड़ी भूमिका होती है ऊर्जा की। जब इंसान संभोग करता है तो उसके अंदर की प्राण शक्ति, वाइटल एनर्जी, बाहर निकलती है। अगर ये ऊर्जा सिर्फ बाहर ही बह जाती है तो थकान, कमजोरी और खालीपन आता है। लेकिन अगर इंसान उस ऊर्जा को ऊपर की ओर मोड़ना सीख जाए तो वही ऊर्जा ध्यान, शक्ति और ईश्वर का अनुभव बन जाती है। तंत्र और योग में इसे ही कहा गया है, वीर्य की रक्षा ही ईश्वर की प्राप्ति का पहला कदम है। संभोग को साधना बनाने के तरीके। अब सवाल आता है, भाई, अगर संभोग से ईश्वर तक पहुंचना है तो उसका सही तरीका क्या है? 1. संभोग को प्रेम का हिस्सा बनाओ, वासना का नहीं। अगर संभोग केवल शरीर का खेल है तो यह नीचे गिराएगा। अगर इसमें प्रेम, श्रद्धा और आत्मीयता है तो यह ऊपर उठाएगा। 2. संभोग में जल्दबाजी मत करो। ज्यादातर लोग जल्दबाजी में केवल सुख ढूंढते हैं, लेकिन साधना में संभोग धीरे धीरे, ध्यान और शांति के साथ होता है। उसमें हर पल को जीना होता है। 3. संभोग को ध्यान बनाओ। जब संभोग करो तो पूरी चेतना के साथ रहो, न कोई विचार, न कोई कल्पना, सिर्फ वर्तमान पल। यह अवस्था ध्यान की है और ध्यान ही ईश्वर का मार्ग है। 4. संभोग के बाद ध्यान करो। यह बहुत जरूरी है, क्योंकि संभोग के बाद ऊर्जा बहुत शक्तिशाली होती है। अगर उस समय ध्यान किया जाए तो ऊर्जा ऊपर उठती है। अगर नींद या आलस किया तो ऊर्जा नीचे गिर जाएगी। संयम रखो। संभोग साधना का मतलब यह नहीं कि हर समय संभोग करो। इसका मतलब है सही समय, सही साथी और सही मानसिकता। संभोग की अति इंसान को नीचे गिरा देती है। संयम ही असली राज है। चाणक्य की नजर से संभोग, आचार्य चाणक्य ने कहा था, ओ कामना आदमी को भटकाती भी है और साधती भी है। उनका मानना था, अगर आदमी कामना का गुलाम है तो वो कभी ईश्वर तक पहुंच सकता, लेकिन अगर वही आदमी कामना को जीत ले, उस पर काबू पा ले, तो वो भगवान को पा सकता है। चाणक्य नीति में यह भी लिखा है, संयमी पुरुष ही धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों का अधिकारी बनता है। इसलिए संभोग से ईश्वर तक पहुंचना संभव है, लेकिन उसके लिए चाहिए संयम, जागरूकता और साधना। संभोग और जीवन की गुणवत्ता। भाई, संभोग केवल आध्यात्मिक नहीं बल्कि जीवन को भी बदल देता है। एक स्वस्थ संभोग रिश्ता पति पत्नी के रिश्ते को गहरा बनाता है, मन से तनाव हटाता है, शरीर को ऊर्जा देता है, और अगर इसमें जागरूकता हो तो यह ध्यान बन सकता है। इसलिए संभोग को पाप समझकर दबाना गलत है, इसे सही समझकर साधना बनाना जरूरी है। संभोग और मोक्ष
मोक्ष का अर्थ है आत्मा को बंधनों से मुक्त करना। संभोग भी एक तरह का बंधन है अगर वह केवल वासना है, लेकिन अगर संभोग प्रेम और ध्यान में बदल जाए तो यह बंधन तोड़ सकता है। उस पल इंसान अहंकार से मुक्त हो जाता है और वही अहंकार टूटना ही मोक्ष की शुरुआत है। जीवन शैली और संभोग साधना। अगर कोई इंसान संभोग को साधना बनाना चाहता है तो उसे अपनी जीवन शैली भी बदलनी होगी। सात्विक आहार, प्याज, लहसुन, शराब, नशा कम करो। दूध, फल, सब्जी और हल्का भोजन करो। ध्यान की प्रैक्टिस, रोज थोड़ी देर ध्यान करो ताकि संभोग के समय भी तुम ध्यान में जा सको। विश्वास और प्रेम। साथी के साथ विश्वास और प्रेम होना जरूरी है, वरना संभोग साधना नहीं बन सकता। शरीर की देखभाल। योग और प्राणायाम करो ताकि शरीर और मन संतुलित रहे। निष्कर्ष, बैच 2 का अंत। भाई, संभोग से ईश्वर तक पहुंचना कोई कल्पना नहीं बल्कि गहरी सच्चाई है, लेकिन यह तभी संभव है जब संभोग प्रेम से हो, चेतना से हो और साधना के भाव से हो। आचार्य चाणक्य भी यही कहते हैं कि कामना को दबाना नहीं, समझना और साधना चाहिए। अगर तुम इसे वासना बना लोगे तो यह तुम्हें नीचे गिरा देगा, लेकिन अगर इसे साधना बना लोगे तो यह तुम्हें ईश्वर तक पहुंचा देगा। दोस्तों, आज हमने एक बहुत गहरी और शायद कुछ लोगों को चौंकाने वाली बात पर चर्चा की। हमने जाना कि संभोग केवल शारीरिक क्रिया नहीं है, बल्कि अगर इसे सही दृष्टि से देखा जाए, सही मर्यादा में जिया जाए, तो यह आत्मा को भी ऊंचाई तक ले जा सकता है। चाणक्य जैसे महान आचार्य भी यही कहते हैं कि इंसान को हर इच्छा पर नियंत्रण रखना चाहिए, तभी वो इच्छाओं का उपयोग कर सकता है, अन्यथा इच्छाएं ही उसे बर्बाद कर देती हैं। क्या हम सिर्फ शरीर तक सीमित रहेंगे या फिर आत्मा की यात्रा करेंगे, या फिर वासना को साधकर ईश्वर की राह पकड़ेंगे? सोचिए, जरा ठहर कर सोचिए, सिर्फ तात्कालिक सुख या फिर परम सुख? दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो दिल और दिमाग दोनों को छू गया हो, अगर आपको लगा हो कि यहां कही गई बातें आपकी जिंदगी बदल सकती है, तो एक छोटा सा काम जरूर करना। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार वालों के साथ शेयर कीजिए। प्राचीन ग्रंथों में संभोग कामसूत्र को लोग केवल सेक्स की किताब समझते हैं, लेकिन हकीकत यह है कि यह किताब जीवन के 4 पुरुषार्थ, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष में से काम को संतुलित करने का मार्ग दिखाती है। इसमें संभोग को कला नहीं, साधना कहा गया है। उपनिषद बृहदारण्यक उपनिषद में संभोग को आत्मा का मिलन बताया गया है। वहां कहा गया, जब पति पत्नी प्रेम और श्रद्धा से मिलते हैं तो वह मिलन केवल 2 शरीरों का नहीं बल्कि आत्माओं का होता है। तंत्र में संभोग को ध्यान और साधना का सर्वोच्च माध्यम बताया गया है। जब 2 लोग पूर्ण जागरूकता और ध्यान से संभोग करते हैं तो उनकी ऊर्जा ऊपर की ओर उठती है। यही कुंडलिनी जागरण है। आचार्य चाणक्य ने कहा था, काम वासना आदमी को या तो रसातल तक गिरा देती है या तपस्या का साधन बन जाती है। इसका मतलब साफ है कि संभोग एक द्वार है। अब यह द्वार हमें नीचे ले जाएगा या ऊपर उठाएगा, यह निर्भर करता है हमारी सोच और दृष्टिकोण पर। संभोग सिर्फ शरीर का खेल नहीं। आज के समय में ज्यादातर लोग संभोग को सिर्फ शारीरिक सुख मानते हैं, लेकिन अगर इसे गहराई से समझा जाए तो संभोग ऊर्जा का विस्फोट है। जब 2 लोग एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं तो केवल शरीर नहीं जुड़ते, बल्कि मन, आत्मा और प्राण ऊर्जा भी मिलती है। अगर इस मिलन को समझदारी और जागरूकता के साथ किया जाए तो यह इंसान को ईश्वर के अनुभव तक ले जा सकता है। साधारण और आध्यात्मिक संभोग का फर्क। साधारण संभोग केवल शरीर की भूख मिटाने के लिए, थोड़े समय का सुख, उसके बाद थकान और खालीपन, नतीजा मोह और वासना की जकड़। आध्यात्मिक संभोग जागरूकता के साथ, प्रेम और ध्यान के साथ, केवल शरीर का नहीं आत्मा का मिलन, सुख के साथ शांति और ऊर्जा। नतीजा भगवान के अनुभव की झलक। तंत्र शास्त्र का दृष्टिकोण। भाई, तंत्र शास्त्र में संभोग को साधना माना गया है
वहां कहा गया है कि जब पुरुष और स्त्री पूरी चेतना के साथ संभोग करते हैं तो उनकी ऊर्जा ऊपर की ओर उठती है। इस ऊर्जा को कुंडलिनी शक्ति कहा गया है। अगर यह शक्ति सही दिशा में उठे तो इंसान ईश्वर का अनुभव करता है। क्यों कहा गया संभोग से ईश्वर तक पहुंचना संभव है? संभोग के समय इंसान का अहंकार टूटता है। उस पल में इंसान वर्तमान में होता है, न अतीत न भविष्य। यह वही अवस्था है जिसमें ध्यान करने वाले योगी पहुंचते हैं। अगर उसी पल को साधना बना लिया जाए तो यह ध्यान बन सकता है, और ध्यान ही वह रास्ता है जहां से इंसान ईश्वर को अनुभव करता है। मान लो एक इंसान शराब पीकर गिर पड़ा, दूसरा इंसान वही शराब दवा की तरह थोड़ी मात्रा में ले और स्वस्थ हो जाए, तो फर्क शराब का नहीं, उसके उपयोग का है। ठीक वैसे ही संभोग भी है। एक आदमी इसे सिर्फ वासना बनाकर खुद को खो देता है, दूसरा आदमी इसे साधना बनाकर ईश्वर तक पहुंच सकता है। आचार्य चाणक्य ने कहा था कि कामना का सही उपयोग ही धर्म है। अगर कामना पर काबू नहीं तो यह आदमी को गुलाम बना देती है, लेकिन अगर कामना को साध लिया जाए तो वही आदमी राजा बन सकता है। मतलब संभोग से भगवान तक पहुंचने की संभावना है, लेकिन उसके लिए जरूरी है संयम, जागरूकता और सही दृष्टिकोण। संभोग और ध्यान का रिश्ता तूने देखा होगा भाई। संभोग के बाद इंसान को नींद जल्दी आती है, क्योंकि उस पल में उसका मन और शरीर शांत हो जाता है। अब सोच, अगर उस पल में इंसान सोने की बजाय ध्यान करे तो? यही कारण है कि कई संतों ने संभोग को ध्यान का माध्यम बताया। संभोग पाप या पुण्य? समाज ने अक्सर संभोग को पाप कहा है, लेकिन सच यह है कि ईश्वर ने इसे ही जन्म देने का माध्यम बनाया है। अगर संभोग पाप होता तो दुनिया आगे कैसे बढ़ती? इसलिए चाणक्य कहते हैं पाप इच्छा में है, संभोग में नहीं। मतलब अगर संभोग केवल वासना के लिए है तो पाप है, अगर संभोग प्रेम और चेतना के साथ है तो वह ईश्वर का मार्ग बन सकता है। संभोग से ईश्वर तक कैसे पहुंचा जाए? संभोग केवल शरीर का नहीं, आत्मा का मिलन हो, उसमें प्रेम, विश्वास और ध्यान हो। उस पल को ध्यान की तरह जियो, बिना जल्दबाजी, बिना लालच। संभोग के बाद ध्यान करो ताकि ऊर्जा सोने में न गिरे बल्कि ऊपर उठे। जीवन में संतुलन रखो, न अति संभोग न पूर्ण दमन।